ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आज योगिनी एकादशी का पावन व्रत रखा जा रहा है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन योगिनी एकादशी को सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। अगर आज आप योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो पूजा विधि, पारण का सही समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जाना बेहद जरूरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई यानी शुक्रवार के दिन रखा जा रहा है। एकादशी तिथि की शुरुआत आज सुबह 8:16 पर शुरू हो गई है और इसका समापन 11 जुलाई की शनिवार सुबह 5:22 तक रहेगा। उदय तिथि के आधार पर व्रत आज ही रखा जा रहा है, जबकि इसका पारण शनिवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:02 से सुबह 9:10 तक रहेगा। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प ले, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा का या तस्वीर को स्थापित करें, धूप दीप, पीले फूल, नैवेद्य, मौसमी फल और सात्विक भोग अर्पित करें और भगवान के समक्ष दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथ ही योगिनी एकादशी की कथा का श्रवण करना भी शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल या फलाहार रह सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रात में भगवान विष्णु के नाम का भजन कीर्तन और नाम जप करना भी अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, मिठाई, जल से भरा मटका या भोजन का दान कराना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को भोग में पंचामृत, तुलसी दल, मखाने की खीर, दूध, दही, घी, मक्खन, शहद और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहें। किसी से विवाद ना करें। दिन में सोने से बचें। अगर आपने आज योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो शनिवार को एकादशी तिथि समाप्त होने के बाद विधि विधान से पारण अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियम पूर्वक किया गया यह व्रत सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।